अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे परिवार संग मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के प्रथम तल पर बना राम दरबार। राजा राम के साथ माता सीता, तीनों भाई और हनुमान जी मौजूद। राम दरबार समेत 8 विग्रहों की भी हो प्राण प्रतिष्ठा। वैदिक मंत्रों से गूंजा राम मंदिर परिसर। अनुष्ठान में 101 वैदिक आचार्यों का मंत्रोच्चार। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सीएम योगी। प्रभु श्री रामचंद्र की आरती उतारी। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु में भगदड़ के बाद भी जारी रहा सम्मान समारोह। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आरसीबी टीम को किया सम्मानित। चेन्नई स्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम का हुआ ऐलान। सम्मान। बेंगलुरु भगदड़ और मौत पर जमकर सियासत। बीजेपी ने मांगा सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा। कर्नाटक सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की मांग। कहा, राज्य सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेंगलुरु हादसे पर शहबाज साद पूनावाला ने कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम को घेरा। बोले, हादसे के लिए सीएम और डिप्टी सीएम जिम्मेदार, तुरंत इस्तीफा दें। बेंगलुरु भगदड़ के बाद पहली बार डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की। संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम हुए भावुक। डीके शिव कुमार बोले, हादसे से प्रशासनिक सबक सीखना चाहिए। विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने चेन्नई स्वामी स्टेडियम पहुंचे। आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की गई है जान। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम बोले, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे बोले, बेहतर योजना और समन्वय से हादसे को टाला जा सकता था। हादसे की जिम्मेदारी लिए सुधारात्मक कदम उठाएंगे। हर चीज का राजनीतिकरण करने की बीजेपी की मंशा ठीक नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने क्रिकेट संघ पर फोड़ा ठिकरा। कहा, चेन्नई स्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में आ जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की महाकुंभ से की तुलना। कहा, कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लोगों की मौत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैं इस घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी हादसे पर राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब आरसीबी टीम को राज्य सरकार ने आमंत्रित किया तो लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु हादसे को बताया राज्य सरकार की नाकामी। कहा, सभी को पता था कि फैंस वहां जाएंगे, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सीएम डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत। राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दर्ज कराई शिकायत। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड। आतंक से जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी। शोपियां, सोपोर, पुलवामा, कुपवाड़ा में रेड। पाक जासूस हसीन ने से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था हसीन ने आईएसआई को 4 भारतीय नंबर भी दिए। हनी ट्रैप के लिए इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। पीआईओ 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है हसीन। पंजाब के रोपड़ से यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार। जान महल नाम के से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर। ज्योति मल्होत्रा और दानिश से संपर्क में था जसबीर। शशि थरूर ने वाशिंगटन से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी दिया जवाब। कहा, हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। हमने अमेरिका को बता दिया था, जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर ने वाशिंगटन के प्रेस क्लब में कहा, पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नागरिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसका हमें जवाब देना ही था। डीजीएमओ ने योजना बंद करने की अपील की तो हमने इसे बंद कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को एक शानदार नाम बताया। कहा, यह संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है, जो खून के रंग से दूर नहीं है। हिंदी में कहते हैं खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून है। शशि थरूर ने कहा, पहलगाम हमले में महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था और हम सिंदूर मिटाने की उसी भयावह घटना का बदला लेना चाहते थे। अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर। कहा, आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। बिलावल भुट्टो के शांति डेलीगेशन के बयान पर तेजस्वी सूर्या का पलटवार। कहा, उनका खुद को शांति डेलीगेशन बताना ऐसा है जैसे शैतान धर्मग्रंथ का हवाला दे रहा है। दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अधिकतर डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया। इससे भारत में एकजुटता के साथ आतंक का मुकाबला करने का गया संदेश। पाकिस्तान से बातचीत की संभावना पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। आतंकवाद के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं। सर्वदलीय डेलीगेशन में विदेश गए थे खुर्शीद। सीजफायर को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, मेरी पार्टी ये सवाल पूछ रही है और इसका जवाब देना चाहती है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का किया था दौरा। पीएम के सांसद कनिमोची के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी एस जयशंकर से मिला। रूस, लातविया, स्लोवेनिया और ग्रीस, स्पेन का दौरा कर लौटा डेलीगेशन। ओवैसी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से किया किनारा, कहा राहुल को कैसे समझाना है ये कांग्रेस के नेता सोचे, मैं तो संसद सत्र में पहलगाम हमले और सीजफायर पर सवाल जरूर करूंगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कटरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई। पीएम मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। हाल ही में कच्ची यात्रा के दौरान महिलाओं के एक समूह ने पीएम मोदी को सिंदूर का पौधा भेंट किया था। दिल्ली सरकार की पहल पर पीएम मोदी ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा भी लगाया। लखनऊ में सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लगाया पौधा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के चरखी दादरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पर सफाई अभियान, मंत्री पंकजा मुंडे भी हुई शामिल। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। पंजाब दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजपुरा में किसानों से मुलाकात की, ट्रैक्टर भी चलाया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत गुरुद्वारा के पास नाले का किया निरीक्षण, कहा पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई भी बड़ी सीवर लाइन परियोजना नहीं बनी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। असम के श्रीभूमि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। जिले के कई गांवों के डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बाजार में भी पानी भरने से हालात बिगड़े। असम के मोरीगांव में बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव, कई गांव प्रभावित, किसानों की फसल भी हुई बर्बाद। असम में बारिश से अब तक 19 लोगों की मौत, बाढ़ से 14 और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत की पुष्टि। असम के सिलचर में बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, पशु और जरूरी सामान लेकर ऊंची सड़कों पर लोगों ने बनाया अस्थायी आशियाना। असम के मरीगांव में पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य के 60% हिस्से में भरा पानी, बाढ़ से जानवरों की सुरक्षा पर खतरा। उत्तरी सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को लगाया गया 2 MI-41 और 1 MI-39 हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। हेलीकॉप्टर में एनडीआरएफ के जवान भी तैनात। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीर आई सामने। ओडिशा के बालासोर में तेज हवा के साथ बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के शेख सराय इलाके की रेड लाइट के पास हुआ एनकाउंटर। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे 2 बदमाश। यूपी के संभल में फिर चला बुलडोजर। सराय तरीन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। ग्वालियर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने की सुसाइड, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने दी जानकारी। गंगा दशहरा के अवसर पर घाटों पर उमड़े लोग। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया स्नान। वाराणसी में भी गंगा दशहरा के अवसर पर दिखा सुंदर नजारा। गंगा में सूर्योदय के बीच स्नान करते दिखे श्रद्धालु। भारत में करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2024 में करोड़पतियों की संख्या 8.8% बढ़ी। वैश्विक स्तर पर 2.6% बढ़ी। कैप्टिजेमिनी की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 3,79,000 लोगों के पास देश के 129 लाख करोड़ की संपत्ति। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 4,290। भारतीय कंपनियों को लेकर रेटिंग्स एजेंसी मूडीज और इक्रा का बड़ा दावा, कहा भारतीय कंपनियां टैरिफ और वैश्विक तनाव से निपटने में सक्षम। मई महीने में सर्विस सेक्टर में मजबूती दिखी। लगातार 46वें महीने 50 के ऊपर रहा पीएमआई। रोजगार में भी रिकॉर्ड इजाफा। एचएसबीसी इंडिया की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा। प्रोसेस लगभग पूरी हुई। हुंडई और किया ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी हिस्सेदारी बेची। हुंडई ने 2.47% और किया ने 0.6% हिस्सेदारी बेची। 692 करोड़ में ब्लॉक डील हुई। वहीं महीने में 50% गिरा कंपनी का शेयर। चीन समेत सीमावर्ती देशों के लिए एफडीआई नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। 2020 में जारी निर्देश अभी लागू रहेगा। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप 296 लाख करोड़ रुपए हुआ।
विराट कोहली ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को दिया स्पेशल तोहफा। ड्रेसिंग रूम में कोहली ने अपना बल्ला गिफ्ट किया। विराट कोहली ने की कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ। बोले, टीम में चोटिल खिलाड़ी की जगह आई थी रजत पाटीदार, कमाल की कप्तानी के साथ दिल जीता। आईसीसी ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की। यशस्वी जायसवाल ने लगाई 2 पायदान की छलांग, 673 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 11वें नंबर पर जगह बनाई। टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का दबदबा 856 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा का नाम। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान। मिशेल मार्श को मिली टीम की हिस्सेदारी। मिशेल ओवेन और मैट कोहेनमन को पहली बार मौका। ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को मिली टी20 टीम में जगह। जैक फ्रेजर मैकगर्ग सीरीज से बाहर। 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 19 जुलाई को जमैका में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के जो रूट ने रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 21,000 रन। न्यूजीलैंड के सबसे सफल कोच गैरेस्टेड ने 7 साल बाद पद छोड़ा। 2018 में माइक हेसन की जगह ली थी। गैरी की ही कोचिंग में न्यूजीलैंड 2021 में जीता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय महिला हॉकी टीम थाईलैंड के खिलाफ एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत करेगी। 5 सितंबर को होगी भिड़ंत। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज लगातार तीसरे साल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को हराकर इटली के लोरेंजो मुसेटी ने पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में की एंट्री। अब कार्लोस अल्काराज से होगा मुकाबला। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को अमेरिका के हिकारू नाकामुरा ने हराया। 8वें राउंड में हार के बाद चौथे स्थान पर खिसके।